हर्षदेव जी, आज असेंबली के बाहर आप बैठे हैं, क्या कारण है? ये जो सड़कों की हालत खस्ता है नगरोटा में, खास तौर पर मैं खासकर नगरोटा भी 4-5 महीनों से मैं जा रहा हूँ। हर जगह त्राहिमाम मचा हुआ है, कहीं भी चलने लायक सड़कें नहीं हैं। एक तो या तो हाईवे वालों ने बना दी हैं, वो तो इसलिए बनाई हैं क्योंकि कश्मीर तक हाईवे जाना था तो बना दी हैं। एक सड़क जो है वो आर्मी की वजह से बनी हुई है, और बाकी जो गांव हैं वो पड़े हुए हैं जिनकी कोई पूछ मांग नहीं हो रही है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और नगरोटा डिवीज़न मैंने ऐसा देखा कि अगर कोई सड़क बनी भी है तो घुटने घुटने तक खड्डे हैं। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। और 8-8 सालों से खड्डे नहीं भरे गए हैं, 8-8 साल हो गए खड्डे नहीं भरे गए हैं। ये गिनीज बुक में इन अफसरों के नाम जाने चाहिए। मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी चीफ मिनिस्टर महोदय से, और जो सड़कों के महकमे के मंत्री महोदय हैं उनसे भी मैं कहूँगा कि ये गिनीज बुक में डाल दीजिए। मैं फ़ोटो भी लाया हूँ सर। अभी ये बताइए मुझे, ये सड़क हैं या तालाब हैं? ये देखिए, ये सड़कें हैं या तालाब हैं? लोग कहते हैं इनमें मछलियाँ डाल दीजिए। सर, आप सड़कों का पैसा लूटा जा रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है। और जिंदा लहर में एक सड़क है जो 700 मीटर है, और वहाँ का एस्टीमेट बनाया गया 8 लाख रुपया। मैंने डीसी से बात की, चीफ इंजीनियर से, कमीशन से, उन्होंने कहा ठीक है बना दो। उसको कह दिया एक्शन को। जब कहा 8 लाख, उसने कहा 8 लाख मिल रहा है, उसने 50 लाख का बिल अगले दिन ले आया। 42 लाख रुपया आप 700 मीटर में अगर कमाना चाहते हैं तो सड़कें कैसे बनेंगी भाई साहब? मुझे बताइए कैसे बनेंगी सड़कें? लोगों को पैदल ही चलना पड़ेगा। आप एक इंक्वायरी करवाइए इन लोगों के खिलाफ और इनको जेल में डालिए। यहां असेंबली लगी है, मैं बाहर इसलिए बैठा हूं कि लोगों का पैसा मैं लुटने नहीं दूंगा। यू आर लूटिंग द टैक्स पेयर्स मनी, यू विल बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दैट एंड विल इंश्योर दैट यू गो टू जेल एंड यू आर पुट बिहाइंड द बार्स। एमएलए की सैलरी के बारे में क्या कहना चाहोगे? वो अंदर वो चर्चा चल रही है, एमएलए कह रहे हैं सैलरी बढ़ाओ। भाई बढ़ाओ, आप जरूर बढ़ाइए, अपनी सैलरी को बढ़ाइए आप, लेकिन लोगों की बात भी तो करो। ये हाल है, इन सड़कों के ऊपर लोग चल रहे हैं और आप यहाँ जो है वो लोगों ने बनाकर भेजे हैं, सैलरी अपनी मांग रहे हैं। लोगों की बात भी कीजिए। ये है जहां आधे किलोमीटर में 42 लाख रुपया लूटा जा रहा है और कोई बोलने वाला नहीं है क्या इस संदर्भ में? सर, आप नगरोटा की बात कर रहे हैं। सिदड़ा में एक डिग्री कॉलेज है जहां पर स्टूडेंट्स को 5 से 6 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। कहीं पर भी सड़कें नहीं है, कोई भी मेटाडोर और बसेस का इंतजाम नगरोटा डिवीजन में ही फॉल करता है। बिल्कुल। मैंने कहा था, मैंने कमिश्नर को कहा, मैंने कहा इंक्वायरी कराओ कि पिछले 8-10 सालों में कितना पैसा आया है नगरोटा डिवीजन में, आरएनबी में, और वो कहाँ कहाँ गया, किस किस की जेब में गया है, और जो लोग इसके लिए लूटने के लिए जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई कर लीजिए। आपने सड़कें तो कहीं बनाई नहीं है, तो कौन कौन लोग हैं जो मिलकर ये घोटाला को अंजाम देते रहे हैं? और खड्डे नहीं जो लोग भर सके, पत्थर नहीं डाल सके। जहाँ सड़कें, गाँव में कुछ ऐसे गाँव जहाँ लोगों ने खुद पैसा इकट्ठा करके अपनी सड़कें बनाई हैं। सर, मगर सुप्रीम कोर्ट ने एक बात साफ अक्षरों में कहा था कि जहां पर भी फ्लाईओवर्स बनेंगे उनके नीचे सड़कें पक्की बना के दी जाएगी। मगर जहां पर फ्लाईओवर्स का कंस्ट्रक्शन लगता है मगर नीचे सड़कें वैसी की वैसी रहती हैं, पब्लिक को काफ़ी दिक्कत आती है। आज आपको ज़रूर पूछना चाहिए ये सवाल मंत्री से भी और जो कमिश्नर हैं उनसे, चीफ इंजीनियर से, क्योंकि इनकी बुद्धि में ये बात बैठ नहीं रही है। मुझे हैरानगी है कि ये लोग एसी के कमरे में बैठकर ये लोग इतने मस्त हो चुके हैं कि इनको लोगों की परवाह नहीं है। अरे 78 साल हो गए आज़ादी को मिले हुए, इन लोगों की आज़ादी कहाँ है जिनको चलने के लिए रास्ते नहीं है? हमारी माताएं बहनें आज भी घुटने घुटने तक ऐसे उठा के, लोग हमारे पेंटों को उठाकर ऊपर घुटने घुटने तक, और पानी में वो सड़क है कागजों में, लेकिन तालाब है वो, और तालाब के बीच से गुजर रहे हैं। इससे ज्यादा बेशर्मी की बात और क्या होगी सरकार के लिए और अधिकारियों के लिए? सर, जब आप एजुकेशन मिनिस्टर थे उस वक्त कितना काम हुआ था आम जनरल? वो पूरी दुनिया में इतिहास बना, एक हिंदुस्तान में इतिहास बना। 11,000 स्कूल मैंने खोला और जिसके लिए चर्चा पूरे हिंदुस्तान में हुई। हिंदुस्तान में मुझे सम्मानित किया गया, जम्मू कश्मीर में मुझे किया गया। 35,000 लोगों को मैंने भर्ती दिया और एक आवाज़ नहीं उठी। और पहली बार असेंबली के अंदर हुआ, एक सुर में
सारे के सारे एमएलए ने कहा कि ऐसा काम आज तक हमने कभी नहीं देखा, मैंने इतिहास बनाया।